दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे देश की जो आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन संस्कृति, प्रकृति और अध्यात्म में बहुत बड़ा है। ये देश है नेपाल। नेपाल भारत और चीन के बीच बसा एक लैंडलॉक देश है। इसकी सीमाएं उत्तर में तिब्बत और बाकी तीन और भारत से लगती है। लेकिन इस छोटे से भूभाग में प्रकृति का एक ऐसा खजाना छुपा है जो पूरी दुनिया को आकर्षित करता है। नेपाल को हिमालयों की भूमि कहा जाता है क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय यहीं से होकर गुजरती है और सबसे ऊंचा पर्वत यानी माउंट एवरेस्ट भी इसी जगह पर है जो 8,848 मीटर ऊंचा है। वो भी नेपाल की धरती पर ही है। यहाँ कुल 8 पर्वत ऐसे हैं जो दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों में गिने जाते हैं। शेरपा, याक, हिमनद, ग्लेशियर, हर मोड़ पर पहाड़ों की कहानियां बसी हुई हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, जो देश की सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है। यहाँ के पुराने मंदिर, स्तूप और दरबार स्क्वायर जैसे ऐतिहासिक स्थल नेपाल की सांस्कृतिक विरासत की झलक देते हैं। अब बात करें नेपाल की जनसंख्या की, तो करीब 3 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं। यहाँ की मुख्य भाषा नेपाली है, लेकिन हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, थारू और अंग्रेजी भी यहाँ के लोग काफी जानते हैं। धर्म की बात करें तो नेपाल कभी दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। आज भी यहाँ करीब 80% लोग हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं। वैसे तो भारत में भी 80% से ज्यादा लोग हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, लेकिन नेपाल एक सेल्फ डिक्लेयर्ड हिंदू कंट्री है। इसके अलावा बौद्ध, इस्लाम और ईसाई धर्म के अनुयायी भी बड़ी संख्या में हैं। बौद्ध धर्म के लिए तो नेपाल और भी खास है क्योंकि यहीं पर लुम्बिनी नाम की जगह में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी आज भी एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल है जहां दुनिया भर के लोग शांति की तलाश में आते हैं। नेपाल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, टूरिज्म और रेमिनेंट्स पर निर्भर है। यहाँ के बहुत से लोग बाहर देशों में काम करते हैं, भारत, खाड़ी देश, मलेशिया और कोरिया जैसे देशों में। जो पैसा वे घर भेजते हैं वो नेपाल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। टूरिज्म भी यहाँ पर बहुत बड़ा सेक्टर है। ट्रैकिंग, क्लाइंबिंग, स्पिरिचुअल टूरिज्म और एडवेंचर एक्टिविटीज की वजह से हर साल लाखों विदेशी पर्यटक नेपाल आते हैं। पोखरा, काठमांडू, लुम्बिनी, चितवन, हर जगह की अपनी एक अनोखी पहचान है। नेपाल की संस्कृति बेहद ही विविधतापूर्ण है। यहाँ 100 से भी ज्यादा जातीय समूह हैं, जैसे गुरुंग, मगर, थारू, नेवार, राय और शेरपा। हर समुदाय की अपनी बोली, पहनावा, त्योहार और परंपराएं हैं जो मिलकर नेपाल को रंग बिरंगी संस्कृति का देश बनाते हैं। अब बात करते हैं प्रशासनिक ढांचे की। नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। 2015 में यहाँ नया संविधान लागू हुआ और देश को 7 प्रदेशों में बांटा गया। नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज दुनिया का एकमात्र त्रिकोणीय झंडा है जो इसकी अनोखी पहचान को दर्शाता है। अब थोड़ी बात करें नेपाल और भारत के रिश्तों की। नेपाल और भारत के बीच सदियों पुराना सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध है। सीमा यहाँ पर खुली हुई है। बिना वीजा के लोग एक दूसरे के देशों में आ जा सकते हैं। भारत की तरह नेपाल में भी राम, शिव, दुर्गा और कृष्ण की पूजा होती है। यहाँ जनकपुर में माता सीता का जन्म स्थान भी माना जाता है। लेकिन हाँ, कभी कभी राजनीति में तनाव भी आ जाता है, जैसे सीमाओं को लेकर या चीन के साथ संबंधों को लेकर। फिर भी लोगों के स्तर पर प्यार और भाईचारा बना रहता है। अब अगर आप नेपाल घूमने का सोच रहे हैं तो ये जान लीजिए, यहाँ आने के लिए आपको भारतीय पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। बस एक वैध आईडी कार्ड लेकर आप बस या ट्रेन या फ्लाइट से नेपाल पहुंच सकते हैं। आप काठमांडू के मंदिर देख सकते हैं, पोखरा की झीलों में नाव चला सकते हैं, लुम्बिनी की शांति महसूस कर सकते हैं या फिर चितवन के जंगलों में राइनो देख सकते हैं। नेपाल एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति बोलती है, जहां संस्कृति सांस लेती है और जहां आत्मा को सुकून मिलता है। तो अगली बार छुट्टी का मन बने, भीड़ भाड़ से दूर जाना चाहें तो नेपाल जरूर आइए। यहाँ पहाड़ों के बीच आप खुद से मुलाकात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और जुड़े रहिए ताकि ऐसी वीडियोस आप